Good morning, everyone. Today we are starting new chapter, reaching the age of adolescence, chapter number 10. तो लास्ट टाइम देखा हमने रिप्रोडक्शन के बारे में देखा. अब रीचिंग द एडोलेंस, ये भी उसी के रिलेटेड टॉपिक हैं दोस्तों. तो इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस, ये हमने देख लिया. सो इट इज़ only after growing up to certain age that human being and many other animals can reproduce. तो रिप्रोडक्शन तो हमने देखा, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सर्टेन एज के बाद ही वो ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब कि आफ्टर द मैच्योरिटी. सो वाई कैन एनिमल ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टेन एज? तो वो कुछ एज के बाद ही क्यों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. सो यू विल लर्न अबाउट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. तो जैसे ही वो रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाएगा, उसके अंदर सर्टेन चेंजेस देखने को मिलेंगे, और उसी चेंजेस से हमें पता चलेगा कि हाँ, नाउ दिस ऑर्गेनिजम्स इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन. So guys, in chapter number 9 you learned about the human reproductive organs, and here in this chapter we shall discuss about the role of hormones which plays in bringing about the changes and that make a child grow into an adult. तो अब यहाँ पर हम जो कोई चाइल्ड हैं, वो चाइल्ड जैसे एडल्ट में कन्वर्ट होता है या उस एज पे पहुँचता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. So the first topic of this chapter, guys, adolescence and puberty. So Bujo was celebrating his 12th birthday, and after his friend left, Bujo and Paheli began chatting with their parents. And Paheli studies in an all-girls school, and she started laughing as she marked that many Bujo school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height, and some of them were looking very funny with a hairy line above their lips, and her mother explained that the boys had grown up. तो पार्टी के बाद बातें कर रहे थे बुजो, पहेली, उनके पेरेंट्स. पहेली ने देखा कि कुछ उस बुजो के जो कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे वो 1 साल के बाद मिली थी, तो उनमें ड्रेस्टिक चेंजेस थे. कई सारे बच्चे जो थे जिनकी हाइट अचानक से बहुत बढ़ गई थी, किसी में लाइट हेयर लाइन दिखाई देने लगी थी, मतलब बर्ड्स डेवलप होना स्टार्ट हो गई थी. तो दे आर लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर. सो ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 12 देयर इज सडन स्पॉट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल. तो जैसे बच्चे का जन्म होता है, वहीं से उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है. ग्रोथ के स्टार्ट आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें बहुत से चेंजेस आने लगते हैं. बच्चा 1 दिन का हो या 1 महीने का हो या 6 महीने का, आप देखें उसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे. लेकिन 10-11 साल की उम्र के बाद देखा जाएगा तो अचानक से उसकी जो अपीयरेंस है, जो उसका जो लुक है, उसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिलेंगे. एंड द चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. तो जो बच्चा बड़ा हो रहा है उसी के रिलेटेड ये है, जो ग्रो हो रहा है उसकी वजह से उसमें ये चेंजेस देखने को मिलेंगे. एंड दे इंडिकेट दैट यू आर ग्रोइंग नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट. तो वो एक एज आएगी जहाँ पर आप चाइल्ड बच्चे नहीं रहें, यू आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट. मतलब कि आप एडल्ट हुए नहीं हो, चाइल्ड रहे नहीं हो, एडल्ट हुए नहीं हो. इन बीच का जो एक पतला सा एक लाइन आ जाता है जिसको हम कहते हैं एडोलेंस या तो प्यूबर्टी. तो ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस गाइज, एंड द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेंस. तो जो कोई भी बच्चा होगा वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा. 10, 11, 12 एज के में आकर उसमें जो ड्रेस्टिक चेंजेस देखने को मिलेंगे, ग्रोथ होगा उसमें, तो विच इज़
मैच्योरिटी टूवर्ड्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इसको बोला जाता है, और इसको कहा जाता है एडोलेंस. सो एडोलेंस बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 to 19 ईयर्स ऑफ एज. जो एडोलेंस हैं वो 11, 10 ऑन एन एवरेज 11-12 ईयर्स के आसपास एडोलेंस स्टार्ट होता है, और उसमें जो एज रहेगी उसमें 18 to 19 ईयर्स तक रहते हैं, जिसे आप टीन एज बोलते हैं. ठीक है. सिंस द पीरियड कवर्स द टीन्स 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. That's why it is known as teenage. So adolescents are called teenagers. In girls, the adolescence may begin a year or two earlier than the boys. मतलब अगर बॉयज़ और गर्ल्स की कंपेयर करें तो दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होते हैं. बॉयज़ के कंपेयर में गर्ल्स जल्दी मैच्योर हो जाती है. मतलब अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 12 to 13 ईयर्स होते हैं मेल्स के लिए, बच्चों के लिए, जबकि फीमेल्स के लिए वही एज 10 to 11 ईयर्स कंसिडर की जाती है. मतलब 10-11 साल में वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देती हैं. सो ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक बंदा जो होगा वो 12 ईयर एग्जैक्टली आएगा और वो एडोलेंस पे कन्वर्ट हो जाएगा. किसी में जल्दी एडोलेंस आ जाता है, किसी में स्लो आता है, किसी में रैपिड होता है, तो डिपेंड्स होता है पर्सन टू पर्सन. बट नॉर्मल 11 to 13 में ये सब प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है. सो द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेंस एंड दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. तो ह्यूमन बॉडी जो है उसमें बहुत से चेंजेस होंगे एडोलेंस में. सो द चेंजेस मार्क्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी and the most important changes that marks puberty is the boys and girls become capable of reproduction. तो puberty में क्या होगा, तो now they are capable for reproduction, मतलब उनके reproductive organs में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, and they are now capable for reproduction. So puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. तो पुबर्टी कब एड हो जाएगी, जब वो पूरा एडल्ट हो जाएगा. वहाँ पर आप समझोगे कि अब वो एडोलेंस नहीं रहा, या तो पुबर्टी नहीं रही, अब वो एडल्ट हो चुका है. मतलब आफ्टर 18 to 19 ईयर्स के बाद देखें तो वो उसको आप एडल्ट कहेंगे. देखो जैसे 0 ईयर का जो बच्चा है, मतलब जो नया बच्चा जन्म लिया है, उसको इन्फेंट्स कहा जाता है. वहाँ से 10 साल तक उसको चाइल्ड कहा जाएगा. फिर वहाँ से 18-19 तक उसको टीनेजर्स या तो एडोलेंस कहा जाएगा. उसके बाद उसको एडल्ट कहा जाएगा. सो नाउ द चेंजेस इन पुबर्टी, क्या क्या उसमें चेंजेस होंगे, तो अलग अलग टॉपिक हैं दोस्तों. उसमें फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज इन हाइट. हाइट में बहुत से चेंजेस होंगे. द मोस्ट कॉन्सिस्पियस चेंजेस ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन द हाइट. अचानक से हाइट बढ़ जाएगी. एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, एलोंगेट एंड मेक अ पर्सन टॉल. हाथ और पैर के जो लंबे हड्डियाँ होती है जो उसको बोलते हैं, वो जल्दी से लंबी हो जाएगी, जिससे वो पर्सन को टॉल बनाती है. तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसमें ईयर्स, एज इन ईयर्स दी गई है और बॉयज़ गर्ल्स का कितना हाइट होता है वो दिया गया है. तो आप इनिशियली देखेंगे गर्ल्स की हाइट जल्दी बढ़ती है. सेम एज के अगर बॉयज़ और गर्ल्स को कंपेयर किया जाए तो पता चलेगा कि गर्ल्स की हाइट ज़्यादा होगी. जो बच्चे होंगे, बॉयज़ जो होंगे, उनकी एज के हिसाब से हाइट कम बढ़ती है, लेकिन कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि 18 तक वो दोनों साथ हो जाते हैं. तो आप देखिए 8 ईयर्स से स्टार्ट करें तो देखो इनिशियली बॉयज़ की कुछ हाइट जितनी होनी चाहिए उसमें से 72% डेवलप हो जाती है, जबकि गर्ल्स की 77% है. अकॉर्डिंग टू दैट वो इंक्रीज़ होते 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 आप देखें तो 18 ईयर्स में दोनों की 100% हो जाती है. 100% हो जाती है, मतलब उसकी जितनी होनी है उसकी 100% हो जाएगी. ठीक है. तो गर्ल्स में जल्दी से मैच्योरिटी आ जाती है, जल्दी जल्दी वो डेवलप होती हैं. बॉयज़ जो हैं वो धीरे धीरे करते करते वहाँ पर पहुँच जाते हैं. सो इफ़ यू वांट टू कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर, तो यू कैन डू दिस फार्मूला. आप अपनी प्रेजेंट हाइट जो भी हैं वो ले लें, जितनी है अभी, डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस स्टेज. आप यहाँ पर देख लें, सपोज़ आपकी एज जो है वो 12 ईयर्स है या 13 ईयर्स है, तो बॉयज़ हैं तो 88 से, गर्ल्स है तो 95 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. ठीक है. तो वो हो जाएगा आपका
फुल हाइट आपकी इतनी हो सकती है। जैसे एक 9 साल का बच्चा है जिसकी अभी 120 सेंटीमीटर हाइट है, तो 120 अब 9 साल का है तो 9 ईयर्स में देखो 75% है, तो 9 डिवाइड बाई 75, अरे 9 ईयर्स में कितनी है 120, तो 120 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो 160 सेंटीमीटर। मतलब उसकी जब पूरी डेवलपमेंट हो जाएगा 18 ईयर्स में 100%, तब उसकी हाइट होगी 160 सेंटीमीटर। आप इस तरह से अपनी भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, वी हैव गिवन हियर द डाटा अबाउट द बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब देखो कि एज बढ़ रही है, साथ में हाइट भी बढ़ रही है। जो पिंक कलर की जो लाइन है वो बॉयज़ के लिए है और ब्लू कलर की लाइन जो है वो गर्ल्स के लिए है। तो आप देखिए इनिशियली गर्ल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी डेवलप होती है, उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जैसे जैसे वो 18 तक पहुंच जाते हैं दोनों की हाइट सेम हो जाती है। तो स्टार्टिंग में बॉयज़ की हाइट कम बढ़ती है, गर्ल्स की ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन फिर वो साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हाइट में चेंजेस थे गाइज। देयर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, all parts of the body do not grow at the same rate. Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescents look oversized and out of proportion with the body. कई बार ऐसा होता है एडोलेंस में, देखो बॉडी में बहुत से चेंजेस होंगे, उसमें ऐसा लगेगा आपको कि बिन कि भाई अचानक से हाथ पैर लंबे हो गए हैं, पूरा बॉडी लंबा हुआ नहीं और सिर्फ पैर लंबे हो गए हैं या सिर्फ हाथ लंबे हो गए हैं, जिसकी वजह से बॉडी थोड़ा डिफरेंट दिखाई देता है। लेकिन धीरे धीरे फिर ये सब कुछ सेटअप हो जाएगा। सो बट सून द अदर पार्ट्स कैचअप एंड द रिजल्ट इन अप्रोप्रिएट बॉडी। तो फिर बॉडी जो है वो प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो एडोलेंस में जो बॉडी में चेंजेस होते हैं इससे घबराने की, डरने की या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन जैसे एडोलेंस ख़त्म होने को आएगा सब कुछ सेम हो जाएगा। You must have noticed that height of an individual is more or less similar to that of some family members, and this is because height depends on the genes inherited from parents. अब हाइट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनहेरिट हुआ है पेरेंट्स में से। इससे होता ये है कि कई बार हम देखेंगे कि भाई जो मदर फादर की जो हाइट होगी उसको मिलती जुलती बच्चे की भी हाइट होगी। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट एंड राइट काइंड ऑफ फूड ऑल्सो। तो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होता है, इस एज के ऊपर न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है। अगर आप न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो हो सकता है कि डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो। दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू गेट एडिक्वेट न्यूरिशमेंट फॉर ग्रोथ। तो डेवलप हो रहा है बॉडी, तो इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स की जो नीड्स हैं वो कंप्लीट करनी होती है।